Shortcomings and negative is two different things. शॉर्टकमिंग क्यों है? क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट है। शॉर्टकमिंग क्यों है? क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट है। Let me put it differently. बिल गेट्स और मेरे में क्या फर्क है? मेरा भी शरीर है वैसे, पैसे का फर्क क्यों है? क्योंकि उसके माइंड का फर्क है। माइंड में प्रोग्रामिंग होती है जो स्टोर होती है। आप जो स्कूल में सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, भाई दोस्तों से सीखते हैं, माँ बाप से सुनते हैं, समाज में सीखते हैं, सुनते हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस करता है। वो आपके अंदर जाके संस्कार बन के बैठता है। कोई भी अगर यहाँ बोले कि मेरे अंदर संस्कार ही नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो हमको क्या करना है कि वो नेगेटिव संस्कारों की लिस्ट बनानी है। ठीक है, हो सकता है पब्लिक में मानना नहीं चाहते हो कि नेगेटिव नहीं है, हो सकता है। I'm giving you the benefit of doubt. This exercise and I've torn it off, so I don't want to rewrite it. No. You see, I'll tell you a very important story. Yeah, just to prove my point. I'm not disagreeing with you, but just to prove my point. NDA में जो ऑफिसर कैडेट्स ट्रेनिंग लेते हैं और जब वो घर जाते हैं, गांव में या छोटे शहरों में या बड़े शहरों में भी, और जब वापस आते हैं तो वो लोग घर का एनवायरनमेंट इम्बाइब कर लेते हैं। अब फौज में यू हैव टू बी फियरलेस, उसी की ट्रेनिंग मिलती है एकेडमी में। तो जितने बच्चे वापस आते हैं कैडेट्स, उनको एक स्विमिंग पूल में लेकर जाते हैं और 4th फ्लोर में ऊपर चढ़ाते हैं। वो चढ़ते हैं 4 फ्लोर्स, वो बोलते हैं कूदो। जिसमें थोड़ा भी डर आ गया होगा घर से, वो नहीं कूद पाएगा। हर साल 10% of those NDA cadets who cannot jump just after a 10-day break in their homes are released from NDA. They're sent back home. तो 4th फ्लोर से कूद जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? 4th फ्लोर से स्विमिंग पूल। कूद जाते हैं। हाँ, कूदते हैं, 90% कूदते हैं। कुछ होता नहीं। स्विमिंग पूल में क्या होगा? पानी में कूदेंगे ना। सुनो, मैं पूछ रहा हूँ भैया, मैं नहीं कूदा हूँ ना, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, उनको कुछ नहीं होता है। नहीं, आपका पॉइंट वैलिड है, मैं मान रहा हूँ। नहीं, आपका पॉइंट वैलिड है, मैं मानता हूँ। स्विमिंग पूल में कूदने से शाहरुख खान का पहला ये आया था, उसमें ये कूदा था। यार 20 साल पहले की बात है, जब शाहरुख खान का फर्स्ट सीरीज आया था उसमें ये फौजी उससे भी ज़्यादा हो गया। अभी वो 60 की करीब बढ़ गए। Anyway, तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्या करना है। Let us not get more into this, वो टाइम बच जाएगा। तो ये पन्नों के पन्ने को लिख के आप अभी मत पढ़िए, घर जाके चलाइए, और चलाते वक्त अपने आप को ये बोलिए कि मेरे सारे नेगेटिव संस्कार गए, और उसके बाद उसको पानी में बहा दीजिए या कमोड में फ्लश कर दीजिए। आपको इमीडिएटली 30 to 40% सेंस ऑफ रिलैक्सेशन आ जाएगा, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। और आप इसको 2-3 बार कर लेंगे तो वो आपका 10% ही बचेगा नेगेटिविटी आपके सिस्टम में, माइंड में। तो ये हो गया माइंडसेट। अब जब आपने बर्तन को खाली कर लिया है, पात्र को खाली कर दिया है, अब आपको उसमें नया चीज भरना है। तो आपके जो अच्छे संस्कार हैं वो अंदर रह गए हैं और कुछ जगह खाली हो गई है। जो जगह खाली हो गई है वहाँ पे आपको अच्छे संस्कार भरने हैं। क्या संस्कार भरेंगे आप? सबसे पहले आपको पेपर पे अब ये लिखना है कि मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। दूसरा, कितने टाइम फ्रेम में। तीसरा, क्यों आपका बर्निंग डिजायर, इमोशन, सेंटिमेंट या स्ट्रॉन्ग रीजन को डिस्प्ले करता है और आपके माइंडसेट को पावर देता है आगे जाके। और चौथा, आपको लिखना है कि मेरे नजरों में इसका क्या प्लान हो सकता है। आपको आपके नजरों में प्लान क्यों लिखना है? क्योंकि आपके जीवन में आप ही के संस्कार रंग लाएंगे, मेरे संस्कार आपके जीवन में रंग नहीं लाएंगे। तो वो प्लान आप ही को निकालना है और उसको किसी 1-2 एक्सपर्ट से वैलिडेट करा लीजिए। ये जब आपका आ गया पूरा कि मेरे को अब ये संस्कार डालने हैं, उसको डालने के 2 बेस्ट टाइम है। एक, सवेरे जब आप नींद से उठते हैं, इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम बेड, डोंट ब्रश योर टीथ। आपको वॉशरूम यूज करना है, करके आइए, मुंह मत धोइए, आके वापस
बैठ जाइए या लेट जाइए, एनी कंफर्टेबल पोजीशन, पॉस्चर कंफर्टेबल, क्योंकि हम काम करेंगे माइंड पे, तो बॉडी बीच में बाधा नहीं दे इसलिए। और सेकंड, बॉडी को स्टेडी रखना है, बॉडी को हिलाना नहीं है उस टाइम। तब क्या होगा, इट इज लाइक एन आर्टिफिशियल एनेस्थीसिया जो अपने बॉडी को दिया है। बॉडी कंफर्टेबल भी है, बॉडी स्टेडी भी है, माइंड की कोई एनर्जी नहीं खींच रही है की तरफ, माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही। अब आप ध्यान लगाइए किस फैक्ट पे, मेरे को क्या चाहिए, कब तक चाहिए, क्यों चाहिए, और मेरा उसका प्लान क्या है। जब आप नींद से उठ के करते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव नहीं होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अंदर का यूनिवर्सल माइंड, ये अभी भी एक्टिव होते हैं। तो आप बीज डाल रहे हैं अंदर, आप नया संस्कार पैदा कर रहे हैं, वो संस्कार अंदर जाके घर करेंगे। और यही चीज आपको रात में भी करनी है, सोने के ठीक पहले, जब आपको नींद का नशा चढ़ने लगता है उस टाइम पे। सवेरे भी 15 मिनट करिए, रात में भी 15 मिनट करिए, और इसको लाइफ लॉन्ग करते रहिए। तब क्या होगा, वो जो इम्प्रेशन पड़ रहा है वो संस्कार पहले कच्चा होगा, फिर बढ़ेगा स्ट्रेंथ में, फिर पकने लगेगा, फिर राइट टाइम पे बाहर आएगा उन लोगों के बीच में जिन लोगों के बीच में आप उनको दिखाना चाहते हैं, उस जगह पर जहाँ पर आप चाहते हैं कि वो संस्कार बाहर निकल के आए, और उस समय में, जिस समय में आपको वो बाहर चाहिए। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है। और कुछ लोगों ने कहा कि माइंडसेट को अगर नेगेटिव इंप्रेशंस निकाल लेते हैं 10 टाइम्स बढ़ जाएगा।